विब्रियो और एरोमोनस पानी में पाए जाने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ या बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। वाइब्रियो स्पीसीज इंसानों में इन्फेक्शन करते हैं, जैसे हैजा। एरोमोनस भी कई तरह के इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं। ये खास तौर पर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। इन बैक्टीरिया के बारे में जानकारी होना पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है। विब्रियो और एरोमोनस स्पीसीज मुख्य रूप से पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये मीठे और खारे पानी दोनों जगह ग्रो करते हैं। विब्रियो गर्म, खारे पानी में ज्यादा पाए जाते हैं। ये अक्सर एस्चुअरीज में मिलते हैं। गर्मियों में वाइब्रियो की संख्या बढ़ जाती है। इससे वाइब्रियो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। एरोमोनस अलग अलग कंडीशंस में ढल जाते हैं। ये मीठे पानी की झीलों, नदियों और क्लोरीन वाले पानी में भी पाए जाते हैं। पानी के सोर्सेज में विब्रियो और एरोमोनस की मौजूदगी इंसानों की सेहत के लिए मायने रखती है। वाइब्रियो और एरोमोनास अपने मॉर्फोलॉजी में कुछ हद तक एक जैसे होते हैं। दोनों ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, मतलब उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की एक पतली लेयर होती है। विब्रियो बैक्टीरिया मुड़े हुए या कॉमा लाइक शेप के होते हैं। विब्रियो में एक सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है, जो उन्हें लिक्विड एनवायरनमेंट्स में मूव करने में मदद करता है। दूसरी तरफ एरोमोनस बैक्टीरिया सीधे रॉड के आकार के होते हैं। एरोमोनस में उनकी सेल सरफेस के चारों तरफ मल्टीपल फ्लैजेला होते हैं। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया को अनुकूल वातावरण की ओर जाने और होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करती है। विब्रियो और एरोमोनस स्पीसीज को उनके सरफेस स्ट्रक्चर्स के एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग-अलग सीरोग्रुप्स में वर्गीकृत किया जाता है। इन स्ट्रक्चर्स में ओ एंटीजन, जिसे सोमैटिक एंटीजन भी कहा जाता है, और एच एंटीजन, जो कि फ्लैजेलर एंटीजन है, शामिल हैं। वाइब्रियो में ओ एंटीजन आउटर मेम्ब्रेन का एक लाइपोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट होता है। इसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, जिसकी वजह से 200 से भी ज्यादा ओ सेरोग्रुप्स की पहचान की जा चुकी है। विब्रियो कोलेराए का O1 सेरोग्रुप एपिडेमिक कोलेरा फैलाने के मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरोमोनस में भी ओ एंटीजेंस होते हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन ज्यादा जटिल है। कई सीरोग्रुप्स का पता लगाया जा चुका है, लेकिन किसी एक सीरोग्रुप को इंसानों में होने वाले इन्फेक्शन का मुख्य कारण नहीं माना जाता है। एच एंटीजन, जो फ्लैजेला से जुड़ा होता है, का इस्तेमाल भी सेरोटाइपिंग के लिए किया जाता है। हालांकि ये ओ एंटीजन जितना डाइवर्स नहीं होता है। ओ और एच एंटीजेंस के आधार पर सेरोलॉजिकल टाइपिंग, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस और स्पेसिफिक स्ट्रेन्स के फैलाव को ट्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। विब्रियो और एरोमोनस बैक्टीरिया के डिस्टिंक्ट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लैबोरेटरी में उनकी पहचान करने में मदद करते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और स्पेसिफिक मीडिया के प्रति रिएक्शंस शामिल हैं। वाइब्रियो स्पीसीज हैलोफिलिक होते हैं, मतलब उन्हें ग्रोथ के लिए नमक की जरूरत होती है। ये थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज या TCBS आगर पर अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, जो एक सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम है। TCBS पर वाइब्रियो कॉलोनीज सुक्रोज फर्मेंटेशन के कारण येलो दिखाई देते हैं। एरोमोनस हैलोफिलिक नहीं होते हैं और बिना नमक के भी ग्रो कर सकते हैं। ये ब्लड आगर पर आसानी से ग्रो करते हैं, जो एक जनरल पर्पस मीडियम है। ब्लड आगर पर एरोमोनस कॉलोनीज बीटा हेमोलिसिस प्रदर्शित कर सकते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने के कारण कॉलोनीज के आसपास एक क्लियर एरिया होती है। नमक की मौजूदगी या अनुपस्थिति में ग्रो करने की क्षमता। विब्रियो और एरोमोनस के बीच एक प्रमुख अंतर है। बायोकेमिकल टेस्ट्स के जरिए और भी डिफरेंशिएशन की जा सकती है, जो उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज का आकलन करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स। विब्रियो और एरोमोनस स्पीसीज में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इन रिएक्शंस का इस्तेमाल लैबोरेटरी में इन जेनर के बीच अंतर करने और इंडिविजुअल स्पीसीज की पहचान करने के लिए किया जाता है। विब्रियो बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, जो एंजाइम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की उपस्थिति को दर्शाता है। ये ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, जिससे एसिड तो बनता है, लेकिन गैस नहीं बनती है। वाइब्रियो स्पीसीज सिट्रेट को सोल कार्बन सोर्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोमोनस बैक्टीरिया भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं।
हालांकि ये वाइब्रियो से उनके ग्लूकोज फर्मेंटेशन पैटर्न में भिन्न होते हैं। एरोमोनस ग्लूकोज फर्मेंटेशन से एसिड और गैस दोनों का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त एरोमोनस स्पीसीज आमतौर पर आर्जिनाइन डाइहाइड्रोलेज पॉजिटिव होते हैं, जबकि वाइब्रियो स्पीसीज नहीं होते हैं। वाइब्रियो और एरोमोनस के बायोकेमिकल प्रोफाइल्स उनकी पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का विश्लेषण करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स इन बैक्टीरिया के बीच अंतर कर सकते हैं और उचित ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। टॉक्सिन्स और पैथोजेनिसिटी। वाइब्रियो और एरोमोनस स्पीसीज कई तरह के टॉक्सिन्स का उत्पादन करते हैं जो उनकी पैथोजेनिसिटी में योगदान करते हैं। वाइब्रियो कॉलरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है जो एंट्रोटॉक्सिन है। सीटी आंतों की सेल्स से जुड़ जाता है जिससे फ्लूइड सिक्रीशन और गंभीर दस्त होते हैं। वाइब्रियो स्पीसीज हीमोलाइसिन्स और प्रोटीएसिस का उत्पादन करती हैं। एरोमोनस स्पीसीज एरोलाइसिन, हीमोलाइसिन्स और एंट्रोटॉक्सिन्स का उत्पादन करती हैं। एरोलाइसिन होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स में छेद कर देता है जिससे सेल डेथ हो जाती है। इन टॉक्सिन्स का उत्पादन वाइब्रियो और एरोमोनस को इन्फेक्शन स्थापित करने में मदद करता है। Serology for identification. Serological tests. विब्रियो और एरोमोनस स्पीसीज की पहचान करने और उनका वर्गीकरण करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं। ये टेस्ट्स बैक्टीरियल सरफेस पर मौजूद एंटीजेंस और पेशेंट सीरा या स्पेसिफिक एंटीसेरा में मौजूद एंटीबॉडीज के बीच स्पेसिफिक इंटरैक्शन पर निर्भर करते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट्स का इस्तेमाल आमतौर पर वाइब्रियो और एरोमोनस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन टेस्ट्स में बैक्टीरियल सस्पेंशंस को स्पेसिफिक एंटीसेरा के साथ मिलाया जाता है। यदि बैक्टीरियल सेल्स पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन मौजूद होता है तो क्लंपिंग या एग्लूटिनेशन होता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज या ELISAs एक और सेरोलॉजिकल मेथड है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ELISAs पेशेंट सीरा में वाइब्रियो या एरोमोनस एंटीजेंस के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की उपस्थिति का पता लगाते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स विब्रियो और एरोमोनस के स्पेसिफिक सीरो ग्रुप्स या सीरोटाइप्स की पहचान करने के लिए खास तौर पर उपयोगी होते हैं। यह जानकारी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस और स्पेसिफिक स्ट्रेन्स के फैलाव को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस। वाइब्रियो और एरोमोनस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में अक्सर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को सीमित करता है और पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा पैदा करता है। वाइब्रियो कॉलराई आमतौर पर टेट्रासाइक्लाइन, डॉक्सीसाइक्लाइन और साइप्रोफ्लॉक्सासिन के प्रति संवेदनशील होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस की सूचना मिली है। अन्य एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल के प्रति रेजिस्टेंस भी उभर रहा है। एरोमोनस स्पीसीज एंटीबायोटिक्स के प्रति वेरिएबल ससेप्टेबिलिटी प्रदर्शित करते हैं। ये आमतौर पर पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे जेंटामिसिन और अमिकासिन अक्सर प्रभावी होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे साइप्रोफ्लॉक्सेसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस देखा गया है। विब्रियो और एरोमोनस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के उभरने से एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप का महत्व उजागर होता है। इसमें रेजिस्टेंस के विकास और प्रसार को कम करने के लिए केवल जरूरत पड़ने पर ही एंटीबायोटिक्स का उचित तरीके से उपयोग करना शामिल है। इंपॉर्टेंस, प्रिवेंशन और कंट्रोल। वाइब्रियो और एरोमोनस महत्वपूर्ण ह्यूमन पैथोजेंस हैं जो कई तरह के इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी को समझना जरूरी है। सेफ वाटर सोर्सेज, उचित सैनिटेशन और अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करना जरूरी है। सी फूड को अच्छी तरह से पकाना और क्रॉस कंटेमिनेशन से बचना बहुत जरूरी है। विब्रियो कॉलरा के लिए टीके उपलब्ध हैं और एंडेमिक एरियाज की यात्रा करने वालों के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। एरोमोनस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सेफ वाटर प्रैक्टिसेस और उचित वूंड केयर भी शामिल है।